Assalamualaikum students, welcome to the Fari Public Girls High School class 8 subject GS यूनिट नंबर 3। आज जो हम करेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंसर्टेड, कि ऐसी कौन सी टाइप है जो किसी भी जीन्स के ज़रिए किसी भी बैक्टीरियम के अंदर जो है वो इंसर्ट की जा सकती है। तो हमारे पास तीन तरह की जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाती है। पहली आती है हमारे पास इंसुलिन, दूसरी हमारे पास वैक्सीन, और थर्ड वन हमारे पास जो आती है जीन्स ऑफ एंजाइम्स, जीन्स ऑफ एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ जीन्स आ जाते हैं। अब हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब मैं इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की ना डेफिनेशन करने लगी हूँ। द चेंज in the genes of an organism, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स में जो चेंज आता है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, वो क्या कहलाता है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कितनी हैं। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की, पहली इंसुलिन, दूसरी हमारे पास वैक्सीन, तीसरी हमारे पास क्या आ रहेगी, एंजाइम्स। ये हमारे पास क्या आ रहेगी, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ रहेंगे। पहले हम लोगों ने कहा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन में जो चेंज आता है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। हम किसी भी पर्सन की जीन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, या कितनी टाइप्स होती है, एक इंसुलिन होती है, दूसरी वैक्सीन होती है, दूसरा एंजाइम्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेडिसिन्स। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास क्या है, इंसुलिन। आपने मोस्टली घर में भी देखा होगा, जितने भी ये ना वो शुगर पेशेंट हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं। मोस्टली ना सिरिंजेस की फॉर्म में इंसुलिन पाई जाती है, इंसुलिन मिलती है, जो बाद में ना सिरिंज की फॉर्म में क्या किया जाती है, बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है। अब इंसुलिन का फ़ायदा क्या होता है कि इंसुलिन की वजह से जो शुगर लेवल होता है वो बॉडी के अंदर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। ना तो इस इंसुलिन की वजह से शुगर लेवल बढ़ता है, और ना ही शुगर लेवल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो भी डेंजरस है बॉडी के लिए, और अगर ना इंसुलिन ना बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो कम होगा तो तब भी वो क्या है, बॉडी के लिए क्या है ना, डेंजरस है। अब हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन है क्या। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन है। इट इज ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसाइज बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो इनको क्या करते हैं, बनाते हैं, इस इंसुलिन को बनाते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस में क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले कंट्रोल क्या करती है, ग्लूकोज लेवल। बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है इंसुलिन। इसे ना तो शुगर लेवल बढ़ता है और ना ही शुगर लेवल क्या होता है, कम होता है, बल्कि क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब इसके लिए हमें इसको लगाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, इंजेक्शन जो हैं वो हमें क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। for inserting the insulin in the body.
इंसुलिन को बॉडी में लगाने के लिए हम लोग इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन को बॉडी के अंदर क्या करते हैं ना, इंसर्ट करते हैं। इंसुलिन इन द बॉडी। एक बात तो ये होगी कि ये ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को इंसुलिन कंट्रोल करती है। दूसरा क्या करती है, ये बॉडी के अंदर हम लोग इंजेक्शन के ज़रिए जो है हम इंसुलिन को बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अगर बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन, इफ पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीजेस विच कॉज द डायबिटीज मेलिटस। इससे क्या होता, अगर पैंक्रियाज जो है वो इसकी सेक्रीशन जो है कंट्रोल ना करे तो इससे क्या होगा कि ना बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, तब क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डायबिटीज, शुगर जो है वो हो जाएगी। पहले इंपॉर्टेंस में क्या है, इंसुलिन है क्या कि ये हमारे पास क्या होती है, ह्यूमन प्रोटीन होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसको पैंक्रियाज क्या करते हैं ना, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बाद में क्या होता है, इंसुलिन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर ना कंट्रोल करती है। अगर जो है पैंक्रियाज इसकी अमाउंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो पेशेंट होगा उस आदमी को क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के जरिए बॉडी के अंदर इंसुलिन लगाई जाती है। तो इससे है ना जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए हम लोग जेनेटिकली ना मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो उसके ज़रिए ना ये कॉलोनीज वगैरह बनते हैं। जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हाउ वी कैन ना इंसर्टेड अ जीन इन द बॉडी, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास वैक्सीन। वैक्सीन जो है, अगर किसी भी ना कोई ऐसी बीमारी होगी है जो आम मेडिसिन वगैरह से क्योर नहीं होती, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन। एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, एंटीबायोटिक्स के तौर पे ली जाती हैं। लाइक जिस तरह हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन होती है। तो हम अगर अपनी वो वैक्सीन पूरी कर लेते हैं तो उस वैक्सीन के ज़रिए हम इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जिनकी वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त हो चुकी है। उनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं ना, जम्स वगैरह से लड़ सकते हैं और दोबारा अपनी इम्यून पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारी इम्यून पावर बढ़ेगी तो हम किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं वैक्सीन की, कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन क्या है, हमारे पास मटेरियल है विच इट इज अ मटेरियल विच किल पैथोजन। जो पैथोजेंस को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। यानी जम्स के खिलाफ जो डिजीज़ जम्स वगैरह पैदा करती हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक तो मार सकता है, दूसरा वीकन कमज़ोर कर देता है, और दूसरा इम्यून पावर जो है वो क्या कर देता है, इम्यून पावर को क्या कर सकता है, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे भी किसी भी पेशेंट की इम्यून पावर इंक्रीज होती है तो वो उस डिजीज़ के खिलाफ जो है वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है। किसके लिए इम्यून पावर जो है वो इंक्रीज होगी, अगेंस्ट डिजीज़।
अगर उसके इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो किसी भी बीमारी के खिलाफ क्या हो जाएगा, लड़ सकेगा। तो ये क्या है, हमारे पास वैक्सीन है, ऐसे मटेरियल है जो किसी भी बीमारी को, किसी भी जर्म्स वगैरह को मार देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि इम्यून पावर जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे इम्यून पावर बढ़ जाती है तो पेशेंट जो है वो किसी भी बीमारी के खिलाफ क्या कर सकता है, लड़ सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैक्सीन आ गई। अब वैक्सीन को बना प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, अब हम किस तरह वैक्सीन को या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं कि जब किसी भी वैक्सीन को बॉडी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो मतलब जो पैथोजेन जर्म्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और ना एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनके खिलाफ बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एंटीबॉडीज़ जो है ब्लड के अंदर रहती हैं तो जो भी हमारे पास पैथोजेन बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होता है, ये जो ना एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको फौरी तौर पर मार देती हैं और बॉडी को उस ना बीमारी के खिलाफ क्या कर देती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको क्या कहा, जब किसी भी बॉडी के अंदर वैक्सीन को डाली जाती है तो जो ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो पैथोजेंस को क्या करते हैं, कमज़ोर ना वकील कर देते हैं और डेड कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। जब कोई भी ना पैथोजेन जो है वो दोबारा बॉडी के अंदर या जर्म्स वगैरह दोबारा बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे वैक्सीन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, उन जर्म्स को किल कर देती है, मार देती है, जिसकी और बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डिजीज। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। किस तरह, बाय वैक्सीन के जरिए एंड एंटीबॉडीज। तो क्या होती है, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब हम किसी भी वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको अभी पीछे बता के हटी हूँ। बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को बना सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं, लाइक वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस, वैक्सीन फॉर टाइफाइड, वैक्सीन फॉर मीजल्स, वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV। ये सारी की सारी वैक्सीन जो है वो इन बीमारियों के खिलाफ क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। हेपेटाइटिस B की भी वैक्सीन आ गई है, टाइफाइड की भी वैक्सीन आ गई है, मीजल्स की भी वैक्सीन आ गई, मलेरिया की भी वैक्सीन आ गई है। इन सारी वैक्सीन को यूज़ करते हुए हम अपने किसी भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। उससे इन वैक्सीन को यूज़ करते हुए क्या होगा कि एंटीबॉडी जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगी, ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी ना डिजीज़ के खिलाफ, जिससे जो है इंसान जो है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी, फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हमने 2 टाइप्स जिक्र की हैं, एक इंसुलिन और दूसरा वैक्सीन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।